In the figure, ABCD is a square of sides 10 meters and BCD is a semicircle of diameter 200 square root meters. Find 1 the perimeter, 2 the area of the shaded region. Okay, A B C D is the square, okay, and one side is given to you, तो it means कि square में सारे sides equal होते हैं, तो सारे sides 10 मीटर होंगे, okay. BCD is the semicircle, BCD is the semicircle of diameter कितना है, okay, this is the diameter, okay. तो it means कि radius क्या हो जाएगा, 200 square root divided by 2 हो जाएगा, okay, and that this is the radius. यहाँ तक मिड पॉइंट ये, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये 200 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. फाइंड द पेरीमीटर, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो हमने शेडेड रीजन का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने हैं. तो शेडेड रीजन हमारे पास कौन कौन सा रीजन होगा, ये आपका है, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा प्लस ये करने हैं हमने, प्लस ये करने हैं. तो ये तो इजी है आई थिंक. यहाँ पे देख लो, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं. तो ये कितना होगा, 10 मीटर होगा, ओके. ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो 10 मीटर. नाउ आई नीड टू फाइंड दिस, मुझे ये फाइंड करना होगा. अच्छा, ये आपका सेमी सर्कल है, सही है. डायमीटर इज 200 मीटर, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, Pi or आर क्या हो जाएगा, radius 100 square root. 100 स्क्वायर रूट. 100 स्क्वायर रूट, नो, इस तरह नहीं करना आपने. दिस इज स्क्वायर रूट, ओके रानिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इस तरह नहीं करना आपने कि बस स्क्वायर रूट के अंदर जाके आपने वो करना है. स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाना आपने, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, उसके बाद ही फिर वो हमने डिवाइड बाई 2 करना है, ओके. ये एक्चुअली किस तरह होगा, ये इस तरह होगा कि 200 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2. इट मीन्स कि आई विल नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 200 देन डिवाइड बाई 2, ओके. अच्छा, ये तभी होगा 100, आपका आंसर तब सही होगा अगर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा, ओके. इफ इट इज लाइक दिस 200 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, तो फिर आप वो कर सकती हो. 200 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके. इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2 स्क्वायर रूट यू विल पुट 1 स्क्वायर रूट, देन 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 100 इज 200, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके. ये यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे 200 स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कैलकुलेटर अलाउ होता है इस एग्जाम में कि नहीं, आया हुआ है. अच्छा अगर अलाउ ना भी हो तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो, तो ये 2 आपका इसके साथ कट जाएगा. 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 11 इज 22, सही है. 11 टाइम्स 200 स्क्वायर रूट, तो 200 स्क्वायर रूट इज 14.14 आता है, सही. तो 11 टाइम्स 14.14 डिवाइड बाय 7 कर लो, यू विल गेट 22.22. So it means कि this distance is 22.22. So यहाँ पे मुझे 22.22 ऐड करना है, ओके. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 42.22 आ जाएगा. सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, Meter. मीटर आएगा. सो यहाँ पे मुझे मिस्टेक में, दिस इज मीटर, ओके. सो दिस इज योर पिरामिड. एरिया के लिए क्या करना होगा, एरिया आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन का. व्हाट डू यू थिंक, क्या करना होगा यहाँ पे, Pi r square divided by 2. ओके. पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, गुड. तो इससे क्या आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई 7, नीचे 2 आ जाएगा. आर क्या आ जाएगा इस केस में, 200 200 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई, divided. या डिवाइड बाई 2. तो इसका स्क्वायर लेना है, ओके. फुल स्क्वायर लेना है आपने. ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 7, ये 2 अपनी जगह पे आ जाएगा. आर इज 200, आर की जगह क्या हो जाएगा, 200
स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ओके। और इसका फिर आपने स्क्वायर लेना है, तो इट मीन्स कि 200 स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा, 7 टाइम्स 2 इज 14। ये आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यू नो अबाउट दिस। Yes. या स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अच्छा, ये क्यों कटता है? एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज 1 डिवाइड बाई 2, ओके। तो लेट्स से आपने 4 का स्क्वायर रूट लेना है, ओके, तो और इसका स्क्वायर भी लेना है, तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज 4 square root value is 1 divided by 2, so instead of writing this square root you will put the value 1 divided by 2 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट्स डाल लो और ये स्क्वायर डाल लो। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टाइम्स 2, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, यू विल गेट 4, ओके। तो हम ये नहीं करते पूरा प्रोसेस, हम कहते हैं कि नहीं बस स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, ओके। जिस तरह हम कहते हैं ना कि प्लस आपका माइनस के साथ कट जाएगा, लाइक प्लस 4 माइनस 4 के साथ कट जाएगा, यू विल गेट 0। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करते हैं, सही। गॉट इट? Yes. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, दोबारा रिपीट कर लूँ? मुझे समझ आ गई ओके, है। समझ आ गई है, गुड। तो यहाँ पे ये इट मीन्स के कंप्लीट स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर ले लूंगा और नीचे स्क्वायर ले लूंगा, तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, यू विल गेट 200 ओवर हियर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको कर लो, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 78.57। अच्छा, अब क्या करना है? अब इसको माइनस करना है, तो गुड। एक्चुअली ये मेरे पास ये एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आपके पास 78.57 आ गया, बट आई नीड ओनली शेडेड रीजन। तो उसके लिए मुझे ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये। तो ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। दिस इज ट्राइंगल, इज इट ट्राइंगल? यस, दिस इज ट्राइंगल, यस दिस इज ट्राइंगल। तो लेकिन ट्राइंगल में मुझे ये गिवन नहीं है। अगर हम इस तरह कर लें कि स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया फाइंड कर दें, उसको डिवाइड बाय 2 कर लें, सो दैट्स विल बी इक्वल टू दिस एरिया, इज इट राइट? व्हाट डू यू थिंक? यस, या दैट इज आल्सो राइट, ओके। एक्चुअली ट्राइंगल में थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुझे हाइट भी फाइंड करना पड़ेगा। बेस तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, ओके। ये आपका हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, ओके, परपेंडिकुलर लाइन टू बेस, बेस विल बी 200 स्क्वायर रूट, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करना वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि स्क्वायर है एंड दिस इज द हाफ ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 10 times 10 which is equals to 100 divided by 2 which is 50. 50, गुड। तो अब क्या करना है फॉर फाइंडिंग Minus या 78.57 minus 50. so that will be equal to 18.57, no 28.57 meter square, got it?